बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 5 हिंदी रीडर पाठ नंबर 4। पाठ का नाम है आदमी और जंगल। ये एक छोटी सी कहानी है जिसमें बताया गया है कि जंगल को काटने से कितना नुकसान होता है। जीव जंतुओं को रहने खाने की समस्या तो आती है, साथ में पर्यावरण पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है, जिसको रोकने के लिए हमें अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। अब हम इसमें रीड करेंगे। छोटी सी कहानी है। जंगल में चारों ओर हरियाली थी, पेड़ पौधे फूल से लदे थे, ठंडी हवाएं चल रही थी, हर तरफ सुख और शांति का वातावरण था। अचानक जंगल में भगदड़ मच गई, हवाओं का चलना बंद हो गया, सभी पशु पक्षी इधर उधर भागने लगे। ये एक पर्यावरण के ऊपर एक कहानी है जिसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। अरे ओ खरगोश भाग, जंगल में एक अजीब सा प्राणी घुस आया है। इसमें कुछ कठिन शब्द है, उसको भी आप रेखांकित करते रहोगे। भालू ने कहा, तो क्या वह हमारे राजा शेर से भी ताकतवर है? खरगोश ने पूछा, बातें बंद करो, जान बचानी है तो भागो। भालू ने फिर चेतावनी दी। इतने में बूढ़ा हाथी भागता हुआ दिखाई दिया। खरगोश ने उसे रोककर पूछा, दादा आपने अजीब प्राणी को देखा है? कैसा दिखता है वह? मतलब जंगली जानवर आपस में बातें कर रहे हैं। एक इंसान को देखकर वो क्या बात कर रहे हैं। हाथी ने गुस्से में कहा, लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। आखिर कौन था वह विचित्र प्राणी? इसके 2 हाथ और 2 पैर थे, बड़ी बड़ी आंखें और सुंदर कान थे। बच्चों, वह तो और कोई नहीं, हमारे जैसा एक आदमी था जिसने आज पहली बार जंगल में कदम रखा था। तभी हिरण के बच्चे ने उस विचित्र आदमी को देखकर पूछा, माँ ये डरावना सा दिखने वाला प्राणी कौन है? अभी बच्चों की बात मुंह में ही थी कि धाई की आवाज़ के साथ एक मासूम हिरण के बच्चे के प्राण उड़ गए। हिरणी ममता भरी आंखों से दूर खड़ी अपने बच्चे के शरीर को उस प्राणी द्वारा घसीट कर ले जाते हुए देख रही थी। यानी उस अजीब प्राणी ने हिरण के बच्चे को मार दिया और उसकी माँ जो है वो खड़ी देख रही है। इस तरह से इंसान ने मासूम जानवरों को मारा, फिर अपनी आवश्यकताओं के लिए जंगल के जंगल तबाह किए। पशु पक्षी भूखे प्यासे मरने लगे। इस भूख और प्यास ने आदमी को भी बेहाल कर दिया। अब तो जंगल की रक्षा का सारा भार जंगल के राजा शेर पर आ गया। सबने मिलकर एक निर्णय लिया कि उस सुबह उस आदमी के आने पर उससे खुलकर बातचीत होगी। मतलब जब कोई भी हमारे मुसीबत आती है तो हम सब मिलकर उसका समाधान ढूंढते हैं। ऐसे इसी तरह जंगल के जो प्राणी हैं वो भी अपना समाधान ढूंढने के लिए राजा के पास जाते हैं। सुबह सवेरे एक आदमी लकड़ी काट रहा था, दूसरा तीर कमान लिए शिकार की ताक में था। राजा शेर अचानक उसके सामने आ खड़ा और पूछा, क्यों जंगल को तबाह कर रहे हो? मेरे साथियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो उन्हें ख़त्म करने पर तुले हुए हो? तुम जानते नहीं ये जंगल हमारी धरोहर है और आज हम तुम्हें दंड देंगे तुम्हारी इस कृतज्ञता का। शेर के भय से कांपता मानव हाथ जोड़कर दंड के बारे में सोचते हुए बोला, हम दंड के अधिकारी हैं, पर क्या आप हमें माफ़ कर सकते हैं? बदले में जो भी कहेंगे हम वह सब करने के लिए तैयार हैं। शेर सिंह ने सज़ा सुनाई, आज से शिकार बंद और बीज लेकर अधिक से अधिक पेड़ लगाओ तथा उनकी देखभाल करो। जब तक वृक्ष बड़े नहीं हो जाते तब तक तुम्हें दंड से मुक्ति नहीं मिल सकती। मनुष्य की जान बची। उसने खुशी खुशी शेर सिंह की बात को स्वीकार किया, प्रण किया कि अधिक से अधिक पेड़ लगाकर जंगल को फिर से हरा भरा बनाएंगे ताकि जंगल के प्राणी अपने नीड़ों का निर्माण कर, नीड़ों यानी घोंसलों का, अपना जीवन जी सके। वे कमज़ोर व निरीह प्राणियों का शिकार कर अपनी क्षुधा को शांत करने हेतु नहीं करेंगे। क्षुधा का मतलब होता है भूख। यानी इस कहानी से हमें क्या हम सीख सकते हैं कि पेड़ों को ना काटे, जिससे जंगली जानवर तो परेशान होते ही हैं, साथ में हमारे पर्यावरण पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है और जिसका नुकसान हम सब देखते हैं। अब इसके शब्दार्थ हैं जो आपको अपने आज कक्षा कार्य में करने हैं। एक बार इनको पढ़ लेते हैं। अचानक, एकाएक, अजीब, अनोखा, विचित्र, अद्भुत, मासूम, भोला भाला, तबाह,
नष्ट करना, निर्णय, फैसला, धरोहर, अमानत, वृक्ष, पेड़, प्रण, प्रतिज्ञा, क्षुधा यानी भूख, निरी, लाचार, कमज़ोर, कृतघ्न जो किए गए उपकार को न माने। आज के लिए इतना ही।